अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी वहीद राही और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज जो शख्सियत से मैं आपकी बात और मुलाकात करवाना चाह रहा हूं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो कम होगा, बैरून मुल्क में भी अपने फ़न का लोहा मनवा कर आईं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। तो मैं जानता हूं कि आप भी उनको बहुत लाइक करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी लेजेंड फ़नकार जिनको आपने सीडीज़ में, वीडियोज़ में और काफ़ी फ़िल्मों में भी देखा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैडम एमा खान। तो बात करते हैं एमा खान जी से। जी तो अस्सलाम वालेकुम एमा जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमारे इस चैनल को टाइम दिया अपने नहीं कीमती वक्त नहीं, से। ये मेरा अपना चैनल है। सरदार साहब बहुत 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 अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उन्होंने इस काबिल समझा अपने चैनल में मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच सरदार साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के हमारे इस व्लॉग में कुछ सच्ची बातें होंगी, कुछ खट्टी बातें होंगी, कुछ मीठी बातें होंगी। नहीं, खट्टे मीठे की तो मौसम ही नहीं है, बड़ा सुहाना मौसम है, बारिशों वाला मौसम है, खट्टे मीठे की बात ना करें। आयमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जी कि जी। आप कितने अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हैं? मैं 2009 में आई थी लास्ट में और आज 2023 हो गया है, तो यानी राउंड अबाउट आपको तकरीबन तकरीबन कुछ 11 से 12 साल। 12 साल हो गए माशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे गुजरा, मुश्किलात में, आसानियों से, या इसमें अप डाउन होता रहा? अप डाउन तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी परवरदिगार से बहुत खुश हूँ कि मेरा इतना अच्छा मकाम बनाया कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। या आप सब फैंस का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आयमा जी, दूसरा सवाल ये है कि हर बंदा किसी ना किसी से इंस्पायर होके आता है इस फील्ड में। जी। जैसे कि हर बंदे का कोई ना कोई फेवरेट आर्टिस्ट होता है, कोई फेवरेट डांसर होता है जिसको देख के बंदा कहता है कि यार मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। आप किन से इंस्पायर थी? मैं मैडम जी से ज़्यादा, मतलब उनकी, मैडम? मैडम नरगिस साहिबा। अच्छा, नरगिस जी से। हाँ जी, मैं उनसे उनको बड़ा लाइक करती थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि अगर वो मेरे पास से भी गुजर जाए तो शायद मेरा सांस भी ना निकल पाए। नहीं, मेरे ख्याल से मैडम भी ये वीडियो देख रही होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी आर्टिस्ट फीमेल से सवाल किए, यही सवाल किया, मगर आगे से मुझे यही जवाब मिला कि मैं मैडम नरगिस की फ़ैन हूँ। इसका कोई रीज़न? देखें जी, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें बताया कि डांस कैसे करते हैं, गुड। चेहरे की मूवमेंट, एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं। लड़कों के साथ कोर्स में डांस कैसे होता है, मतलब मैनेज कैसे किया जाता ग्रुप है ये। डांस हाँ जैसे। जी। एक्टिंग, थिएटर में चलना, उनकी वो जो कैट वॉक होती है वो करना, वो सब कुछ उन्होंने ही हमें सिखाया और उन्हें देखकर हम सीख रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैडम का जो मीन्स के और फिगर था। उनकी जगह देखें, आजकल सब आर्टिस्ट, मैं किसी की बात नहीं कर रही, सब अपने आप को मैडम कहलवाती हैं, लेकिन मैडम वन ऑन वन इज ओनली ऑल मैडम उन्हीं नरगिस। पे जचता है कि वो मैडम है। उनका वो वज़न, वो मकाम, वो रुतबा कि लोग उन्हें मैम कहे, वो इस काबिल अच्छा हैं। मैम, एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर लेकर आती हूँ, मुझे भी कोई मैम कहे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैडम एक ही है। नो डाउट जी, ये आपकी जो जिसे कहते हैं कि ये आपकी बादबी है, आप अदब वाली हैं कि आप इस चीज़ को मानती हैं। दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे, कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी से इश्क होता है। हाँ। क्या आयमा खान को भी कभी इश्क हुआ? हाँ, अपने बेटे से है, अपने शौहर से है। आर यू मैरिड? यस, मैरिड। तो अब 5वां साल हो गया मेरी शादी को, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक अच्छा। बेटे की मैं माँ हूँ, 5 महीने हो गए मेरे बेटे माशाल्लाह को। माशाल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले बड़ी बात ये है कि मैडम का मुझे नहीं पता था कि ये मैरिड हैं, मगर आज इन्होंने, इसका मतलब है कि ये अपनी ऑडियंस के साथ झूठ नहीं बोलते। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी टिकटॉक्स पे, मैं मतलब सोशल मीडिया पे मैंने बताया हुआ है कि आई एम मैरिड। अच्छा, इसके जब शादी की, यानी शादी आपकी फील्ड में हुई या आउट ऑफ फील्ड? नहीं, मेरी फैमिली में हुई, मेरे मामू के बेटे के साथ हुई। तो यानी कभी ज़िंदगी में इस हवाले से कभी कोई तनाव, कोई झगड़ा? तनाव देखिए वब होता कि मैं फील्ड ना छोड़ती। मैंने 4 साल फील्ड भी तो छोड़ दी थी ना। यानी अपने हस्बैंड के कहने में है अभी? मैं कहने में हूँ, मैंने फील्ड छोड़ दी थी, फिर कुछ ऐसे क्राइसिस आए, ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम लगे, ऐसा
ऐसा कुछ अल्लाह की तरफ से अजाब आया कि मुझे दोबारा फील्ड ना ज्वाइन करनी पड़ी। हाँ, लेकिन कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अब बहुत बेहतर हूँ। हाँ, बीच में कुछ सुना था कि आपके ऊपर कोई केस भी चल रहा है। जी केस मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि यार ये झूठ है, क्योंकि आयमा जी ऐसी नहीं है जिस तरह के उन पे इल्ज़ाम लगाए गए। ऐसे ही है, फनकार कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं करता है, क्योंकि फनकार खुद दिल का ना बहुत सॉफ्ट इंसान होता है, तो फनकार ऐसे बड़े बड़े काम कभी भी नहीं कर सकता, और ये बड़े काम नहीं कह सकते, बुजदिली वाले काम होते हैं। आयमा एक डॉक्टर आयमा, इसका क्या मतलब? डॉक्टर आयमा यानी आप डॉक्टर हैं, यानी एमबीबीएस या कोई ऐसा कोई आपने? नहीं, मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी करते करते छोड़ दिया, फिर मैंने शायरी शुरू कर दी, फिर मैं स्टेज पे आ गई। जब मेरी पहली सीडी आई थी तो उन्होंने पूछा था आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा जी मैं मेडिकल कर रही हूँ, तो उन्होंने फिर डॉक्टर आयमा तखल्लुस कर दिया नहीं, साहब। तखल्लुस नहीं, मैं मेडिकल कर रही थी। अच्छा अच्छा, यानी तखल्लुस नहीं। अच्छा, यानी वो हाँ आपका जी। जो शोबा था उसको उन्होंने उसके साथ अटैच कर हाँ दिया। जी। और बात ये है कि ऑब्वियसली आवाम भी सुनना चाह रही होगी, और मैं भी इसी कश्मकश हूँ कि मैं सुनूँ मैडम से भी कुछ, तो कुछ अगर 2-3 अशार सुना दिए जाएं तो मेरे ख्याल से हमारी पब्लिक भी आपको एंजॉय करेगी दोबारा से कि आयमा जी फिर से आ गई। जी ज़रूर। हालात बदल दे देख कर आई, हालात बदल दे देख कर आई, तू भी बदल गयो तेको क्या थी गए। वाह वाह। अगे देख के जींदा हावे तू, अज देता ने तेको क्या थी गए। निमी हक बनदा या गाल पूछा, जे पुछ दियां सही ताको क्या थी गए। निवी लगदा सोना ऊहो ही, जे ऊहो ही तेको क्या थी गए। वाह 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 वाह, क्या कहने। और एक और, एक और, एक और। मेरा बड़ा मशहूर दौड़ा है, मेरी पहली सीडी का है। मैनू कसम है मेरियां अखियां दी, वाह 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 वाह। मैनू कसम है मेरियां अखियां दी, तेरा प्यार भुलाया ही कोई नहीं। कोई नहीं। तैनू छोड़ वंजण दा मैं कमली, कदी जहन बनाया ही कोई नहीं। ते जा जा ते संगतां लावण दा, किसे वल समझाया ही कोई नहीं। तेरी जात सिवा सोना मेरी जिंदगी विच कोई होर ता आया ही कोई नहीं। वाह वाह। मैडम जी, आपको शेर सुनाना तो इस तरह है जिस तरह सूरज को चिराग दिखाने नहीं के नहीं, बजाय, आप सीनियर आर्टिस्ट मगर हो, आप, मैं थैंक यू। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप काबिल रिस्पेक्ट हो, और सबसे बड़ी बात कि आपका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। फनकार होने के साथ साथ सीनियर जूनियर के अलावा आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो, मैं और आप अपने भाई होने का हर हक हर फर्ज अदा करते हो। मैं आज यही कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा कि मुझे इसमें कोई दुख नहीं है कि मैं आयमा जी को दिल से बहन कहता हूँ, और इस तरह कहता हूँ जिस तरह मेरी सगी बहनें हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जतों को सलामत आप रखें। जीवन आप खुश मुझे रहें। बहन कहते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, थैंक यू। मेरी इज्जत रखते हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जतों को आपकी सलामत नज़र रखे। शेर है कि ए जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, वाह वाह। ए जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, क्या तेरे दामन में मेरे वास्ते कुछ भी नहीं। वाह अरे कमाल। तू चाहे तो मेरे हाथों की तलाशी ले ले, हम्म, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। दिल तो एक जिद पे अड़ा है उस बच्चे की तरह, वाह। या इसे सब कुछ दे दे या कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का तमाशा न बने, तू समझती है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। वाह अब वाह वाह इसके वाह। बदले में कोई एक शेर मुझे अगर आप सुना दे तो ये हमारा लास्ट शेर होगा। मैं छोटा सा कथा आपको सुना जी सकती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने उससे कहा तुमने मुझे भुला दिया कैसे, वाह वाह। मैंने उससे कहा तुमने मुझे भुला दिया कैसे, हंस के वो बोला ऐसे ऐसे ऐसे। थैंक यू सो मच आयमा जी, यू वेलकम। बहुत वैसे भाई मेरी एक गल कर ठीक। मैडम जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ? जी करो, अगर गल ऐसी करोगे तो मैं जरूर हो जाऊंगी। चपेड़ा भी मार दी ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ देख जी। रखना। ਇੱਕ ਜੁਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ मैं भुल जावांगी कि केड़ा चैनल हैगा है, हाँ ठीक है, जी। ते किन्ना दा हैगा है। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਛਾ। ਐਂਕਰ ਵੀ ਬਿਸਤ ਨਾ ਕਰਾ प्यार अम्मी नाल कर लवो, मेरे नाल क्यों करदे हो। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ हाँ जी। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। एडा तू चूचा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਉੱਠ ਖਲੋ ਸਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਈ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਜੀ। तो ऐसे बंदे आप बुला के बैठते हैं। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਐਮਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਡਮ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ? यार ले जाओ, मेरे रूम से निकल जाओ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਯਾਰ? ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ एडा चूचा तो। ਓਏ ਐਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ दफा हो जाए ओ तो यार, अब्बू ने तू हुने कहना बच्चा चाह हुने रहे अब्बू। हैं?
ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ मतलब हेलो मैं कह रहे हैं उन दस रहे हैं कि नहीं। तो नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को फ्रीजी राय देंगे, खुश रहें, आबाद और रहें। इस चैनल पे आपको हर बड़ा आर्टिस्ट मिलेगा, क्योंकि ये खुद एक बड़े आर्टिस्ट का चैनल है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और हमारा ड्रामा देखने ज़रूर आइएगा। फिर से समीना कहूँगा थिएटर में है। कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपका होस्ट, आपका दोस्त वहीद राही, ये मैनू मार पाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।